बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान की बीवी और बहनें रिहा हो चुकी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जमानतें भी करीब हैं और आज केसेस भी लगे हुए थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जमानतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बताने वाले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो चुकी है, इसलिए ये जमानतें हो रही हैं। हकीकत मगर इसके बिल्कुल ही बरक्स है। एस्टेब्लिशमेंट और इसके हुकूमती बंदोबस्त ने तहरीक इंसाफ को कुचलने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली है। 9 मई के तहत जो कुछ मुमकिन था कर गुजरे, यहाँ तक के लूप होल्स का फायदा उठाकर केसेस को जितना लंबा खींचा जा सकता था खींच लिया। अब काजी फाइज ईसा जा चुका है। एस्टेब्लिशमेंट 9 मई से पीछे हटने पे मजबूर है, क्योंकि अगर इसके लिए तहकीकाती कमीशन बन गया तो सारा बांडा फूट जाएगा। फिलहाल ये 26वीं आईनी तरमीम से मैंडेट चोरी समेत अहम मामला दबाने में कामयाब हो गए हैं, लिहाजा इन्हें लगता है कि खतरा टल चुका है। तहरीक इंसाफ को किसी बड़ी मजामती तहरीक से रोकने के लिए अब मामला सेटल करने की जानिब बढ़ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम से ठीक 2 हफ्ते पहले वो जबर डाया गया कि 9 मई की यादें आने लगी। इसी दौरान इमरान खान की कैद तन्हाई, इनकी बहनों की गिरफ्तारी, इमरान खान से मुलाकात के लिए पिटीशन डालने पर वकील इंतजार हुसैन पंजोता का अगवा समेत हर मुमकिन हरबा आजमाया गया। तरमीम की मंजूरी के बाद अब हालात को यकसर बदला जाएगा, जिसका आगाज हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट खुद भी ये चाहती है कि डील का तासुर बने, लिहाजा वो खुद भी इस बयानिए को प्रमोट कर रही है। इमरान खान की बहनें बगैर किसी मुकदमे के 20 दिन तक जेल में रहीं। बुशरा बेगम का केस आखिरी इंतहाओं को था, जिसको शंघाई तावन तंजीम कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर रोक दिया गया और अब लगाया गया। मजीद खींचने के लिए नया केस बनाना पड़ता, जो था नहीं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज को 2 माह तक तैनात नहीं होने दिया गया और वो अब तैनात हुआ है। अब इसके सामने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के 9 मई के 6 मुकदमात, मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने, कलमा चौक में कंटेनर जलाने, नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात लगे हुए हैं, जिसमें उमर सरफराज चीमा समेत दीगर तमाम रहनुमाओं के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के वकील के दलाइल अभी जारी हैं। ये इंतहाई बोंडे केसेस है, जिनमें जल्द जमानतें नजर आएंगी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में भी एक गुस्सा है और जजेस की कोशिश है कि वो सियासी कैदियों को रिलीफ मुहैया करें। इसके असरात भी आपको सियासी कारकुनान के मुकदमात में नजर आएंगे और खुद एस्टेब्लिशमेंट भी हालात को ठंडा करने की कोशिश में रिलीफ देने का तासुर बनाने की जानिब गामजन है। इन हालात को नॉर्मल IQ लेवल का हर शख्स डील समझेगा, क्योंकि इसे मौजूदा हालात, केसेस की नवीयत और एस्टेब्लिशमेंट की साइकी का इल्म नहीं होगा। लेकिन हर समझ बूझ रखने वाला शख्स जानता है कि ये वक्त तहरीक इंसाफ के लिए डील का हरगिज नहीं है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ एक मुलगिर एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस गैर आईनी तरमीम, इमरान खान और आम कैदियों की रिहाई के लिए अवामी प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ आला ओहदेदार चोरों की मदद करके अपने तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन बनाकर, अपने मनपसंद टाउट्स को अपनी जगह बिठाकर, ऐसा बनाकर औलाद को बाहर सेट करके आला ओहदेदार रिटायर्ड होकर पहली फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, लंदन, बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा में अपनी जन्नत में पहुंच जाता है। इनकी वापसी वैसे ही होती है जैसे वडेरा कभी कभार ज़मीनें देखने आता है और चेक करता है कि पटवारी, तहसीलदार, SHO, DC इसके मफादात के साथ हम आहंग है, और अगर ना हो तो इसके तबादले का बंदोबस्त करके अपना टाउट लाकर वापस बिरूने मुल्क अपनी जन्नत में चला जाता है। पाकिस्तान की तहरीक में पहला लीडर आया जिसकी बिरूने मुल्क ना कोई जायदाद है, ना कोई बैंक अकाउंट और ना कोई ऑफशोर कंपनी। इसी गुनाह की सजा उसे आज अडियाला में दी जा रही है, लेकिन वो सजा भी हंसकर काट रहा है। आला तरीन ओहदों में, चाहे फौज का चीफ हो या फौज का सीनियर और अहम ऑफिसर हो या इंटेलिजेंस चीफ हो या अहम ब्यूरोक्रेट या न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी का साइंसदान हो, क्या इनको रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर जाने की इजाजत होनी चाहिए? कुछ सवालात पर गौर करने की अशद जरूरत है। क्या किसी और मुल्क में आला ओहदेदारों को रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर इजाजत दी जाती है? क्या किसी दूसरे मुल्क के ऐसे ओहदेदार पंडोरा, पनामा, स्विस या दुबई लीक्स में नजर आते हैं? वक्त आ गया है कि सरकारी अफसरान के सासे कानून के तहत पब्लिक किए जाएं। अहम सरकारी ओहदेदारों के मुल्क से बाहर जाने पर 10 साल के लिए पाबंदी लगाई जाए। मुल्की राज भी महफूज होंगे और आइंदा किसी लीक्स में हमारे स्टार्स के नाम भी नहीं आएंगे। हमें चोरों और उनके सोलतकारों का रास्ता रोकने वाली आईनी तरमीम की जरूरत है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के 187 कैदियों को अटक जेल शिफ्ट कर रहे थे कि एक डाला आया जिसमें से तहरीक इंसाफ के इंतशार पसंदों ने डंडे, सोटे और
आकर पत्थरों से पुलिस वैन पर हमला किया, गाड़ियों के टायर ब्रस्ट कर दिए और कैदी फरार हो गए। इस सारी कहानी से ज्यादा दिलचस्प दावा यह है कि पुलिस ने सारे 187 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया है। पहला सवाल यह है कि इन तमाम कैदियों की आज जमानत हुई थी, आप इन्हें दोबारा जेल क्यों लेकर जा रहे थे? दूसरा सवाल यह है कि जिन कैदियों की जमानत हो चुकी हो वो खुद को आजाद करवाने के लिए हमला क्यों करवाएंगे? तीसरा सवाल यह है कि वैन में सब तहरीक इंसाफ के सियासी कैदी थे, कोई दहशतगर्द नहीं, फिर हमला किसने किया? इससे पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? चौथा सवाल, तहरीक इंसाफ के MPs अनवर ज़ेब, मलक लियाकत, यासर कुरैशी इसी वैन में थे, कहीं इन्हें रिहा ना करने का ऑर्डर तो नहीं आया था जिसके लिए ये ड्रामा रचाना पड़ा? पांचवा सवाल, जब कैदी फरार हो गए थे तो चंद पुलिस वालों ने फौरन 187 कैदियों को कैद करके वैन में दोबारा कैसे डाल लिया? IG इस्लामाबाद ने सोशल मीडिया पे इतराजात के बाद वीडियो भी बतौर सबूत पेश की, लेकिन वीडियो ने ही काम बिगाड़ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पे कहीं नजर नहीं आई और पुलिस ने जारी की, यानी वीडियो अपने बंदे ने बनाई। वीडियो में डाला नजर ना आया बल्कि काले मास्क पहने चंद लोग नजर आए जो शॉपरों से पत्थर निकाल रहे थे। ये बड़ा दिलचस्प हमला था। हमले के दौरान गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में आगे बढ़ी, टूल प्लाजा वाले भी नॉर्मल कार्रवाई का बस तमाशा देखते रहे। वीडियो में ना कैदी भाग गए ना टायर ब्रस्ट हुआ। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासर रिजवी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो करते हैं मगर हमेशा पकड़े जाते हैं। 9 मई को कोर कमांडर लाहौर वाला फॉल्स फ्लैग करते वक्त भी जनाब इस्तेमाल हुए थे। हालांकि ये उस वक्त फैसलाबाद में CCPO थे, लेकिन 9 मई से 2 दिन पहले अचानक लाहौर बुलाकर DG ऑपरेशन लाहौर मुकर्रर किए गए और कोर कमांडर वाकया के हकीकी जिम्मेदार थे। इस सिक्योरिटी फेलियर में इन्हें सजा देने के बजाय प्रमोट करके IG इस्लामाबाद बना दिया गया और सैयद मोहसन नकवी ने इन्हें प्रमोट करके इस्लामाबाद शिफ्ट किया। जनाब 5 अक्टूबर को एक सूबे के वज़ीर आला के साथ बदतमीजी करते हुए भी नजर आए। यकीनन इस्लामाबाद पुलिस के एक IG में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती कि वो खुद से ऐसा कोई कदम उठाए।